ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास के बारे में हम बात करने वाले हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये कौन सा टॉपिक है, किस चैप्टर में है, तो मैं आपको एक बारी क्लियर करवा देती हूँ कि ये एनसीईआरटी जो +1 की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसमें आपकी यूनिट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 16 है। फर्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंडर ये टॉपिक आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Liver is the largest gland of the body, weighing about 1.2 to 1.5 kg in the adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes. The hepatic lobules are the structural and the functional unit of the liver, containing hepatic cells arranged in the form of cord. Each lobule is covered up by the thin connective tissue sheath called Glissen's capsule. The bile secreted by the hepatic cell passes through the hepatic duct and it is stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder. ओके तो यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि लिवर जो है 1.2 टू 1.5 केजी वेट होता है इसका अडल्ट ह्यूमन में। जस्ट बिलो दी डायफ्रेगम ये प्रेजेंट होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। इसमें 2 लोब्स होती हैं, राइट हिपैटिक लोब एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब। और यहाँ पे जो हिपैटिक लोब्यूल्स होंगे, हिपैटिक लोब्यूल्स जो हैं इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे हिपैटिक सेल्स। अब ये हिपैटिक सेल्स जो हैं ये कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ईच ग्लोब्यूल इज कवर्ड अप। अब ये जो जिनको मैंने बात की आपकी हिपैटिक ग्लोब्यूल्स की, जो कि इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये एक बिल्कुल थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ जो होती है उससे ये कवर्ड अप होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। अब ना जो हिपैटिक सेल हैं इनका फंक्शन क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक ग्लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। ये सिक्रीट करेंगे बाइल को, यस, जिसको हम बोलते हैं ना कि बाइल जूस, वो कौन सिक्रीट करते हैं, हिपैटिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और चलो अब ये बाइल तो सिक्रेट हो गई, बाइल किसने सिक्रेट की, हिपैटिक सेल्स ने सिक्रेट की, और इसको अब पास करने का काम किसका होगा, हिपैटिक डक्ट्स का। ठीक है, हिपैटिक जहाँ पर भी वर्ड आएगा वो आपने अपने दिमाग में रखना है कि लिवर से ही कंसर्न होगा। नाउ हिपैटिक डक्ट से जो है बाइल पास हो गई। अब बाइल पास तो हो गई लेकिन उसकी स्टोरेज भी तो होनी चाहिए, तो उसकी स्टोरेज और उसकी अब वो स्टोर कहाँ होगी और कंसंट्रेटेड होगी आपके गॉल ब्लैडर में। ठीक है, आपको पता है कि गॉल ब्लैडर क्या है, मस्कुलर सैक है। ठीक है, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू पास होके आता है बाइल जूस। ठीक है, वहां पर वो स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। The duct of gallbladder, that is known as cystic duct, along with the hepatic duct from the liver, forms the common bile duct. ठीक है, अब जो आपकी गॉल ब्लैडर से डक्ट आएगी सिस्टिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट जो होगी जो कि लिवर से आएगी, वो दोनों जाके कॉमन बाइल डक्ट बना देंगी। नाउ जो बाइल डक्ट है और पैनक्रिएटिक डक्ट है वो दोनों जाकर ओपन हो जाएगी ड्यूडेनम में, और एक कॉमन बाइल डक्ट वो बनाती हैं हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, एंड देन वो ड्यूडेनम में ओपन हो जाती हैं। और वहाँ पर एक स्फिंक्चर भी प्रेजेंट होता है, दैट इज स्फिंक्चर ऑफ ओडाई। नाउ यहाँ पर पैनक्रियाज भी मेंशन की हुई हैं। पैनक्रियाज आपको पता है कि क्या है, एक इलोंगेटेड ऑर्गन है। ठीक है, इसको हम कंपाउंड ऑर्गन भी बोलते हैं, हिटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट जो होता है प्रेजेंट होता है। एंड ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, जो सी शेप, दिस इज सी शेप ड्यूडेनम, ये बात याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे से इसको मेंशन किया हुआ है। प्रीवियस एनसीईआरटीज में इसको यू शेप बोला था ड्यूडेनम को, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि ड्यूडेनम इज ऑफ सी शेप। ठीक है, तो सी शेप ड्यूडेनम के बीच में आपका पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है जो कि एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करेगा, वो सिक्रीट करेगा एल्केलाइन पैनक्रिएटिक जूस, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ कि जो बाइल जूस होता है उसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। बाइल का फंक्शन होता है फैट्स की इमल्सिफिकेशन करना, बैक्टीरियाज को किल करना, एंड अनदर फंक्शंस भी हैं, लेटर ऑन हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेकंड वन इज ये, इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो इंसुलिन है वो कौन से सेल से सिक्रीट होती है। ठीक है, वो किन सेल से सिक्रीट होती है, दैट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, एंड ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा सेल्स भी होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में, वो सिक्रेट करते हैं सोमेटोस्टैटिन। सो ये थी आपकी इसका थ्योरी पोर्शन। अब हम इसकी डायग्राम एक बारी चेक करते हैं कि क्या है इसकी डायग्राम में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल डायग्राम है एनसीईआरटी में, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सो चलो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। यस, आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस डायग्राम को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूं। सो चलिए मैं इसको आपको बताती हूं कि इसमें क्या क्या है। जो न्यू कमर्स हैं, जिन बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी होती है, वो काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। सो ये आपका है गॉल ब्लैडर। ठीक है, दिस वन इज़ योर गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख भी लेती हूँ कि दिस वन इज़ योर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ओके, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये लिवर से जो लोब्स हैं,
ठीक है, आपको पता है कि लिवर में 2 लोब्स होती हैं, राइट हिपैटिक लोब एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब। ये राइट हिपैटिक लोब है एंड दिस वन इज़ योर लेफ्ट हिपैटिक लोब। ठीक है, वहाँ से 2 डक्ट्स आएंगी, एक नहीं 2 डक्ट्स आएंगी, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे इनको, कॉमन हिपैटिक डक्ट्स, क्योंकि 2 डक्ट्स हैं। ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट्स। दूसरी तरफ जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही थी उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट, दैट इज सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट, जो लिवर से आने वाली डक्ट है उसका नाम है हिपैटिक डक्ट, दैट इज कॉमन हिपैटिक डक्ट्स। ठीक है, हिपैटिक शब्द से ही आपने समझ जाना है कि लिवर की बात हो रही है। अच्छा, अब मैंने इसको 2 कलर से बनाया हुआ है। एक तो मेरे पास है गॉल ब्लैडर को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्रीन कलर से और लिवर को पर्पल से, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। देखो ये एक ये डक्ट आ रही है और एक ये डक्ट आ रही है। ठीक है, दोनों डक्ट जाके यहाँ इस पॉइंट पे मिल जाएंगी। ठीक है, जिस पॉइंट में वो दोनों मिल जाएंगी वहाँ पर एक कॉमन डक्ट बन जाएगी। ठीक है, इस पोर्शन पे कॉमन डक्ट बन जाएगी जिसको हम बोल देंगे कॉमन बाइल डक्ट। इस पोर्शन में क्या होगी, कॉमन बाइल डक्ट होगी। नाउ अब ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एनसीईआरटी में मैंने पहले भी इस बात को मेंशन किया था कि एनसीईआरटीज़ जो प्रीवियस एनसीईआरटीज़ थी उनमें ड्यूडेनम जो था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको उन्होंने यू शेप बताया था, लेकिन अब इसकी करेक्शन हो चुकी है, ये सी शेप है। नाउअडेज ये सी शेप का मेंशन किया हुआ है। अब जो इसकी 2 लिम्स हैं, ड्यूडेनम की 2 लिम्स हैं, उसके बीच में एक इलोंगेटेड ऑर्गन है। ठीक है, दिस इज़ योर पैनक्रियाज। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए रेड कलर की बिल्कुल अच्छी सी मैंने बनाई हुई है डायग्राम। ठीक है, रेड कलर से एक डक्ट आ रही है। ठीक है, ये किसकी डक्ट है, पैनक्रियाज की। इसको हम क्या बोलते हैं, और मेन पैनक्रिएटिक डक्ट, मेन। सो यस गाइज, दिस इज मेन पैनक्रिएटिक डक्ट और इसका नाम आपको याद रखना है डक्ट ऑफ वीरसंग। डक्ट ऑफ वीरसंग इसको बोलते हैं, डक्ट ऑफ वीरसंग। ठीक है, अभी तक हमने 3 डक्ट्स देख लिए हैं, एक सिस्टिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये तो 3 हो गई, एंड एक अनदर वन है जो कि पैनक्रियाज से आ रही है, दैट इज डक्ट ऑफ वीरसंग। तो अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, दिस वन इज योर कॉमन बाइल डक्ट। देखो मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन और पर्पल कलर से बता दिया है क्योंकि ये यहाँ पर कॉमन हो चुकी है। ठीक है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है एक ये, एंड जो ये अनदर वन इज पैनक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों जाकर एक यहाँ पर कॉमन डक्ट बना देगी। इस पोर्शन में ये एक कॉमन डक्ट बना, इसको हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। नाउ हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट जो है, ये जो कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बनी है, ये ड्यूडेनम में जाकर ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ड्यूडेनम है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्फिंक्चर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिस स्फिंक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्फिंक्चर ऑफ ओडाई। क्या बोलेंगे इसको, स्फिंक्चर ऑफ ओडाई, वेरी इंपॉर्टेंट। So that is about your duct system of liver, gallbladder and pancreas. Hopefully आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like, share and subscribe to this channel for upcoming new videos. Thank you so much.